अरे शोना बाबू, जी। मेरा दोस्त आया है, जरा 2 कप चाय बना दीजिएगा। अच्छा ठीक है, पर 1 मिनट जरा मेरी बात सुन लीजिएगा। आ रहा हूँ, अभी आया। हाँ क्या हुआ? अरे मैं कह रही थी कम से कम अपने दोस्तों के सामने तो मुझे ऐसे नामों से ना बुलाया करिए, मुझे शर्म आ जाती है। अपने शोना बाबू को ऐसे नामों से नहीं बुलाऊंगा तो किसे बुलाऊंगा है? अच्छा आप जाकर बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है। और बताओ। यार तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए, तुम आज भी अपनी बीवी को इतने प्यारे प्यारे नाम से बुलाते हो, इतनी मोहब्बत करते हो अपनी बीवी से। नाम भी ना लो मोहब्बत का, नाम भूल गया हूँ अपनी बीवी का, याद नहीं आ रहा है और पूछने की मुझमें हिम्मत नहीं है। ऊपर से शादी का कार्ड भी नहीं मिल रहा है। और बताओ। क्या आप ही हमारी मरहुमा दोस्त के शौहर हैं? जी। हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। आइए। नवाब साहब, हमें तो मालूम ही नहीं चला कि कब हमारी इतनी अजीज दोस्त इस दुनिया से रुखसत हो गई, और हमारी बदकिस्मती देखिए कि हम उसका आखिरी दफा चेहरा भी नहीं देख पाए। वैसे क्या वजह थी इंतकाल की? आप तो जानती हैं कि आपकी दोस्त को खतरों से खेलने का कितना शौक था, तो एक बार उन्होंने अपने हाथों से बिजली की नंगी तारें थाम ली। अच्छा, तो करंट लगने से इंतकाल हुआ? तब बिजली नहीं आ रही थी। फिर जब हमने उन्हें तारों को थामे देखा तो हम डंडा लेके उनके पीछे दौड़ पड़े। ओह, तो डंडा लगने से इंतकाल हुआ। दौड़ते हुए देखकर घबरा कर उन्होंने तार छोड़ दी और जाकर दीवार से टकरा गए। अच्छा, दीवार से टकराने से इंतकाल हुआ। दीवार से टकराने वाली थी कि हमने उनका हाथ थाम लिया। मौत तो उनकी पेट में दर्द की वजह से हुई। पेट में क्या हो गया था? कब्ज था 1 हफ्ते से। नवाब साहब, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि आप हमें हमारी अजीज दोस्त की कोई ऐसी चीज़ दे दीजिए जो वो रोज़ इस्तेमाल करती हो, ताकि हम उस चीज़ को उसकी निशानी के तौर पर ताउम्र अपने साथ रख सकें। हम सच बताएं तो जिस हिसाब से उन्होंने हमसे घर के काम कराए हैं, मसलन झाड़ू पोछा बर्तन, उस हिसाब से सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो उन्होंने हमारा किया है। अगर आप चाहें तो हमें ताउम्र अपने साथ रख लीजिए। माशाअल्लाह। तो आप निकाह घर जाकर करेंगी या निकाह करके घर जाएंगी? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरे पास अब और पैसे नहीं है आपको देने के लिए। प्लीज आप मेरी बीवी को न बताइए कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा। क्या छुपा रहे हो मुझसे? कुछ नहीं। बताओ, क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं, छोड़ो। बताते हो या? बता रहा हूँ। पड़ोसन मुझे ब्लैकमेल कर रही है। पड़ोसन ब्लैकमेल कर क्यों रही है? उसके पास मेरे कुछ फोटोग्राफ्स हैं। कैसे फोटोग्राफ्स? उन फोटोग्राफ्स में मैं बैठा हुआ हूँ। तो इतनी सी बात के लिए तुम्हें ब्लैकमेल कर क्यों रही है? क्योंकि उन फोटोग्राफ्स में वो भी बैठी हुई है। वो कहाँ बैठी है? मेरी गोद में। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पे। लोग किस हद तक गिर सकते हैं। एक तो तुमने उसे बेसहारा समझकर गोद लिया, ऊपर से वो तुम्ही को ब्लैकमेल कर रही है। अभी रुको, मैं उसे बताती हूँ। और तुम कान खोल कर सुन लो, आगे से किसी भी बेसहारा को गोद लेने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े आए सोशल वर्कर। फजीता ओ फजीता, ला 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 ला, आया है मेरे कसम। फजीता फटाफट खाना लिया जल्दी। अरे मेरे कसम, मैंने खाना नहीं बनाया। क्यों? इतना टाइट शेड्यूल चल रहा है, तुम्हें क्या बताऊं। कैसा टाइट शेड्यूल है? 12 से 3 तुम्हारी अम्मा से लड़ती हूँ, फिर 3 से 6 तुम्हारी बहनों से लड़ती हूँ, फिर 6 से 9 अपने घर पे फोन करके तुम्हारी अम्मा बहनों की चुगलियां करती हूँ। तो फजीता, जब से तेरे से शादी करी मेरी तो जिंदगी झंड हो गई। मेरी अम्मा बहन से ही लड़ती रहे। जा रही हूँ मैं घर पर छोड़ के। अरे जानू, नाराज होके जा रहे हो, 2-3 दिन में आ जाओगे, नया फंसा लूं। जानू, मुझे लग रहा है मेरी अम्मा बहन तुम पे बहुत जुल्म कर रही है। बताओ, मैं ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन ख्याल रखेगा? आओ जानू, मैं तुम्हें बाहर खाना खिला के लाता हूँ। हाँ चलो चलो, तुम गाड़ी निकाल, छिलट्टे से 2 बातें करियो। हाँ चलो। अरे छिलट्टे, तुम्हारा खत्म भी धमकी देना, मैं नाराज होकर घर से जा रही हूँ, यही वाला डायलॉग चिपका देना। नाराज होकर जा रहे हो, नया फंसा लूं। देखना 2 मिनट में आएंगे और लंच पे लेके जाएंगे। आ रही हूँ जानू। सुनो। हाँ? यहाँ से बरेली जाने में कितना किराया लगता होगा? 500 रुपए लगते होंगे। हाँ तो लाओ। क्यों? अरे मुझे एक जरूरी काम से जाना है, लाओ। 1 hour later. अरे आ गई तुम। बरेली क्या करने गई थी? एक नेक काम करने गई थी। कैसा नेक काम? आज ना मार्केट में एक का 50 का नोट गुम हो गया था, तो बहुत मुश्किल से उसका एड्रेस ढूंढ के वही वापस करने गई थी।
तो जैसे उसका एड्रेस ढूंढा था वैसे ही उसका फोन नंबर ढूंढ लेती, मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता। तुम्हें जरा सी अकल नहीं है? क्या पता उसका 50 का नोट कितना कीमती हो। एक काम करो, आगे से कोई भी नेक काम करना तो मुझे जरूर बताना, वरना तुम्हें एनजीओ वाले उठा ले जाएंगे। ठीक है। सुनो, हाँ मुझे 2000 रुपए उधार दे दो, मैं 2-3 दिन में लौटा दूंगी। अच्छा एक काम करो, मुझे 1000 रुपए दे दो, बाकी के 1000 रुपए मैं बाद में ले लूंगी। ठीक है। A few moments later. सुनो, हाँ वो जो सुबह मैंने तुमसे 2000 रुपए मांगे थे हाँ हाँ और कहा था कि 1000 रुपए मैं बाद में ले लूंगी। हाँ, अच्छा रुको। अच्छा एक काम करो, ये 1000 रुपए तुम अपने पास ही रखे रहो। वो जो सुबह मैंने तुमसे 1000 रुपए लिए थे, हाँ। उसका हिसाब बराबर हो गया। ठीक है। सारी उम्र मैं जो कर जबड़े आ रहा, तेरे पीछे ये जिंदगी सर्कस हो गई। ये लो, पड़ोसन का फोन आ रहा है, उठाओ और मेरे सामने बात करो। हेलो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है किस बात का? कि तुम्हारी भी कमर पर सेम उसी जगह पर तिल है जहाँ मेरे है। और तुम्हें पता है, जो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं, ऊपर वाला कोई ना कोई निशानी देता है। तुम हंस क्यों रहे हो? ये आपकी प्रैंक करने की आदत जाएगी नहीं ना? आपको खूब पता है कि मेरी बीवी आपकी सारी बातें लाउड स्पीकर पर सुन रही है ना? आपने भी ना मुझे इतनी जल्दी पकड़ लिया। एक मिनट, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये प्रैंक है? अरे भाभी जी, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो अपने हस्बैंड से पूछ लीजिए ना कि मेरी कमर पे कोई भी तिल नहीं है। बताओ, पड़ोसन की कमर पे तिल है कि नहीं? मुझे भी लग रहा था ये प्रैंक है, मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ। अच्छा बर्तन धो। आलू ले ले, टींडे ले ले, घिया ले ले, कद्दू ले ले, पड़ोसन का फोन। तोरी ले ले। हेलो, क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे हस्बैंड बन सकते हैं? आप इतना कह रही हैं तो बिल्कुल। ठीक है। ट्यून चेंज है मामा। बेहया, बेशरम, बेगैरत, कामचोर, तुम वो चिकने घड़े हो जिस पर किसी बात का कोई असर नहीं पड़ता। आज तुम वापस आओ, तुम्हें लोहे के बेड पर लिटाकर करंट छोड़ूंगी। सब्जी लाने गए तुम्हें 1 घंटा हो चुका है और ऊपर से अपना मोबाइल भी ऑफ कर लिया। आज तुम्हारी शामत आएगी, रुक जाओ। मैं कुछ समझा नहीं। वो मेरे हस्बैंड बहुत देर से गए हुए हैं, ऊपर से उन्होंने मोबाइल भी ऑफ कर लिया, तो गुस्सा नहीं उतार पा रही थी उन पर। थैंक यू, आप काम आ गए। बाय। तुम दिन भर बस फोन में ही लगे रहो, बर्तन कौन धोएगा? बेहया, बेशरम, बगैरत, कामचोर, तुम वो चिकने घड़े हो जिस पे किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। रुको तुम, आज तुम्हें लोहे के बेड पे लिटा कर करंट छोड़ दूंगी।